एलामिया के मुताबिक हल्का बंदी की हतमी अशात 30 नवंबर 2023 को होगी। हल्का बंदी के दौरानिये को कम करने का मकसद जितना जल्दी मुमकिन हो सके इलेक्शन का इनेकाद है। इस तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की सिफारिशात के तनाजुर में दौरानिया कम किया है। इससे कबल 14 दिसंबर को हल्का बंदियों की अशात की तारीख दी गई थी। आदिल निजामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। आदिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से सियासी जमातों से तमाम जो मेन स्ट्रीम पार्टी से मुलाकात की गई थी। मुलाकातों के बाद आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये इजलास बुलाया गया था जिसमें फैसला किया गया और 15 रोज जो है वो कम किए गए हैं। पहले 14 दिसंबर की तारीख दी गई थी हतमी अशात के हवाले से, जिसमें 15 रोज का जो है वो कमी लाई गई है और अब 30 नवंबर को हल्का बंदियों का जो अमल है उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा और हतमी इशात जो है वो कर ली जाएगी। इसका मकसद जो है वो बर वक्त इंतखाबात का इनेकाद है। हल्का बंदियों का दौरानिया कम करने के बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अब जो इलेक्शन का शेड्यूल है वो भी सियासी जमातों के मुतालबे पे जारी कर देगा। जी ठीक है आदिल, ये बताएगा कि कोई डेट बताई गई है कि किस दिन ये हल्का बंदियां हो जाएंगी और किस दिन इलेक्शन होंगे उसके बाद? देखिए अनम, ये 4 माह का इसके लिए प्रोसीजर था क्योंकि डिजिटल सेंसस मरदमशुमारी के बाद ये आईनी तौर पर ज़रूरी था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है दोबारा से हल्का बंदियां करवाता। उसका प्रोसीजर जो है शुरू किया गया था। पहले इसके लिए 14 दिसंबर की तारीख दी गई थी कि 14 दिसंबर को हतमी इशात होगी, लेकिन सियासी जमातें तमाम मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज के रहनुमा जो है उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकातें की थी और अपनी तजावीज़ जो है इलेक्शन कमिश्नर को पेश की थी। उनकी तजावीज़ को मद्देनजर रखते हुए 15 रोज का जो दौरानिया है उसमें कमी लाई गई है। जो आइंदा इंतखाबात है उसकी तारीख का तो अभी ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही ये अमल मुकम्मल होगा इसके साथ ही सियासी जमातों ने भी ये मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान कर दे ताकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इलेक्शन के लिए तैयारी कर सके और जो मुल्क में क्यास और अनरेस्ट है और जो चहमगोइयां पाई जा रही थी इंतखाबात कब होंगे उसका भी खात्मा हो सके। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने यही कहा है कि जैसे ही अमल मुकम्मल होगा इसके साथ ही इलेक्शन की जो डेट है उसका भी अनाउंस कर दिया जाएगा। जी जैसे ही अमल मुकम्मल होगा इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा। आदिल निजामी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियां को इसका दौरानिया कम करने का फैसला किया गया है। हल्का बंदी की हतमी अशात 30 नवंबर 2023 को होगी। एलामिया जारी कर दिया गया है। हल्का बंदियों के दौरानियों को कम करने का मकसद जल्द इलेक्शन का इनेकाद है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की सिफारिशात के तनाजुर में ये दौरानिया कम किया है। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियां करने का दौरानिया कम करने का ये फैसला सामने आया है। सियासी जमातों की जानिब से एतराज़ात सामने आ रहे थे कि इलेक्शन को मजीद डिले न किया जाए, जिसके बाद ये फैसला किया गया है ताकि इलेक्शन का इनेकाद जल्दी से जल्दी मुमकिन बनाया जा सके। एलामिया में ऐसा कहा गया है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की सिफारिशात के तनाजुर में दौरानिया कम किया है। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियां करने का दौरानिया कम करने का फैसला सामने आया है। हल्का बंदी की हतमी अशात 30 नवंबर 2023 को होगी। एलामिया जारी कर दिया गया है और मुख्तलिफ सियासी जमातें जिनकी जानिब से एतराज़ात आयद किए गए थे कि नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन ना करवाए जाएं, चूँकि नई हल्का बंदियां होंगी तो इलेक्शन में मजीद ताख़ीर होगी। ऑब्जेक्शन सामने आ रहा था मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से। इसी पर इलेक्शन कमीशन ने ये एलामिया जारी कर दिया है और 15 दिन का गैप है। पहले 15 दिन पहले कर दी गई है ये तारीख और इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की सिफारिशात के तनाजुर में ये दौरानिया कम किया है। 15 दिन के दौरानिया है जिसको कम किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये अहम एलामिया जारी कर दिया गया है। हल्का बंदी की हतमी अशात 30 नवंबर 2023 को होगी। आपको ये बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत यहाँ में इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों के हवाले से अहम फैसला, हल्का बंदी की हतमी अशात 30 नवंबर 2023 को होगी। एलामिया जारी कर दिया गया है। हल्का बंदियों के दौरानियों को कम करने का मकसद जल्द इलेक्शन का इनेकाद है। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियां करने का जो दौरानिया है उसको कम करने का फैसला किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत हल्का बंदियों से मुतालिक इजलास हुआ जिसमें ये अहम फैसला किया गया और इस इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। 15 दिन हल्का बंदियों का दौरानिया उसको कम किया गया है, उसकी मुद्दत को कम किया गया है और ये इसलिए किया गया है चूँकि इलेक्शन के इनेकाद के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एतराज़ात आयद किए गए थे। उन एतराज़ात को देखते हुए उसी के तनाजुर में ये फैसला किया गया है और इस दौरानिए को कम किया गया है। एलामिया में ये भी बताया गया है। इस पर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। आदिल, 15 दिन का दौरानिया है जो कम कर दिया गया है हल्का बंदियों से मुतालिक, आपको क्या लगता है इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? देखिए, एक जनरल इंप्रेशन ये क्रिएट हो गया था कि तमाम सियासी जमातें एक्सेप्ट PMLN
اور MQM یہ چاہتی ہیں کہ انتخابات جو ہے وہ بے شک تھوڑا ٹائم لے لیں، بعد میں ہو، لیکن میجورٹی پارٹیز یہ چاہ رہی تھیں کہ انتخابات بر وقت ہوں. جو 90 ڈیز کے اندر کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آپ نے انتخابات کی تاریخ دینی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 15 دن کم کرنے کا یا 30 نومبر تک کے لیے کہا گیا ہے کہ حلقہ بندیوں کا پروسیس کمپلیٹ کر لیں گے، تو یہ الیکشن کمیشن بھی یہی امپریشن دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم انتخابات کرائیں گے اور جلد از جلد کرانے کی کوشش کریں گے، لیکن اصل مسئلہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ حلقہ بندیوں کا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں چیف الیکشن کمشنر کی امریکن امبیسڈر سے ملاقات ہوئی ہے، ہمارے فارن منسٹر کی ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی ہے امریکن کاؤنٹر پارٹ سے. اسی طرح وہاں پر جو ہے وہ ایک امپریشن یہ ہے الیکشن کمیشن سے متعلق پورے ملک میں ایک امپریشن یہ ہے کہ شاید الیکشن کمیشن ڈیلے کر رہا ہے، باقی تو تمام جماعتیں انتخابات چاہتی ہیں. تو اب الیکشن کمیشن نے بھی میرا خیال ہے اس امپریشن کو سیٹسفائڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ وقت پر ہوں اور جتنا جلدی ممکن ہو سکے ہم ڈی لمیٹیشن کا پروسیس یہ کمپلیٹ ہو تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں. تو عادل، آپ کو لگتا ہے اس کے بعد اب کیا سیاسی جماعتیں ہیں جن کی جانب سے اعتراضات عائد کیے گئے تھے کہ الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں حلقہ بندیوں کی وجہ سے، وہ اعتراضات اب ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ جب تک حتمی طور پر انتخابات کی تاریخ نہیں آ جاتی اس وقت تک سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ موقف اختیار کریں گی، کیونکہ سیاسی جماعتوں کے یہ تحفظات ہیں، انہیں یہ خوف ہے کہ انتخابات جو ہے وہ آگے بھی جا سکتے ہیں. فروری تک تو ابھی بات ہو ہی رہی ہے نا، لیکن بہت سارے لوگ اگر آپ بیانات سنیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہاتھ سے لکھ کے دے کے آ گئے ہیں اور الیکشن کمیشن کو ہم نے بہت زیادہ امپاورڈ کر دیا ہے. تو اب یہ الیکشن کمیشن کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی مرضی کی تاریخ دے دے، کیونکہ ظاہر قانون تو آئین تو کہتا ہے آپ کو کہ آپ نے 90 ڈیز کے اندر تاریخ دینی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب اور پختونخوا کے انتخابات جب اسمبلیاں ٹوٹی تو وہاں پر بہت ساری توجیحات پیش کی گئیں، بہت سارے ریزننگ کی گئی، بتایا گیا کہ دوسرے صوبوں میں انتخابات کا کیا ہوگا، وفاق اور صوبوں کے انتخابات الگ الگ نہیں ہو سکتے، سینسس کو بنیاد بنایا گیا. تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور لا اینڈ آرڈر کی بات کی گئی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے تو اس لیے بھی نہیں ہو سکتے، اور پھر دونوں انتخابات ساتھ ہونے ہیں، وفاق اور صوبوں کے ساتھ ہونے. تو آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے تمام جماعتیں ایک طرف ہیں، 3 جماعتیں سوائے 3 جماعتوں کے جو اس وقت یہ پوزیشن لیے ہوئے ہیں، MQM ہو گئی، PMLN ہو گئی، JUI کا اس کے اوپر کوئی خاص وہ نہیں ہے. تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بنیاد بن سکتی ہے اور بہت سارے ریزنز ہیں بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ رہے گا